आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में कटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाक मास की शुरुआत में जिंदा प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें। खुदा ने हम सबको जिंदा रखा है और इस नए दिन को जीने के लिए हमें मौका दिया है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस अपने प्रचार में प्रभु यीशु के जलाली सच्चाई को समझाने के लिए पुराने नियम में खुदा के हर योजना का जिक्र करता है, जिसके जरिए खुदा की भविष्यवाणी प्रभु यीशु के मुक्ति देने वाली जिंदगी में जाहिर हुई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी खुदा के नजा देने वाले इतिहास के हिस्से हैं। चाहे हमारी बीती हुई जिंदगी कितनी बुरी या दुख से भरा हो, खुदा के प्यार में विश्वास करने से और उसके मुक्ति देने वाली सलीबी कुर्बानी और जी उड़ने पर ईमान रखने से हम भी एक नई और खुशी से भरपूर जिंदगी हासिल कर सकते हैं। आइए इस सुबह के वक्त हम अपने सारे दिल और दिमाग के बोझ को प्रभु यीशु के हवाले करें और खुदा के पाक वचन और पाक शराकत से ताकत और बरकत पाए। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम पाक में सब बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों को याद करें और किए हुए सब पापों और गुनाहों के प्रति पश्चाताप करके खुदा से माफी मांगे। मैं कादरी मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच शब्द से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादरी मुदले खुदा हम रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा के द्वारा परिशुद्ध कर अधिक गौरव बनाया है। अपने प्रेम के इस मुक्ति कार्य की याद कर अब ये प्रभु हमें सदा अपनी कृपा एवं आशीर्वाद का पात्र बनाए रख। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। पौलुस और उनके साथी नाव से चलकर पामफोस से पामफिलिया के पेरगे पहुंचे। वहां यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। पौलुस और बरनबास पेरगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें एक कहला भेजा। भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहे तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला। इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना। उन्हें मिस्र देश से प्रवास के समय महान बनाया और वे अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 वर्ष तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कानान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वे उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसे करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बिन्यामीन वंशी कीस के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वे मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करने समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वे नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वे आने वाला है जिसके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। चलते चलते बढ़ूंगा मैं आगे, न पीछे फिर से मुड़ूंगा। चलते चलते बढ़ूंगा मैं आगे, न पीछे फिर से मुड़ूंगा। चाहे लगे मेरे पाँवों को ठोकर, तेरा हाथ मेरे साथ है। चाहे लगे मेरे पाँवों को ठोकर, तेरा हाथ मेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। जय घोष, हालेलुया। हे यीशु मसीह,
आप विश्वसनीय साक्षी और मृतकों से पहलौटे हैं। आपने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। ये मैं तुम्हें सबों के लिए और सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगीर मारी है। अब मैं तुम्हें पहले से ही ये बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ए मसीह तेरी सिदाइश हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह दुख भोगने से पहले अपने शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद उनसे बात करते हैं। और यीशु मसीह का कहना यह है, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उन पर विश्वास करता है जिन्होंने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, यानी ईश्वर पर विश्वास करता है। और हमारा ये विश्वास और ये ईमान यीशु मसीह पर करते हुए हमारा आचरण भी यीशु मसीह के कहने के मुताबिक और खुदा की आज्ञाओं के मुताबिक होना चाहिए। और ये भी हो सकता है, जैसे यूदस के बारे में यीशु मसीह आज का सुसमाचार में कहते हैं, जो मेरे साथ खाना खाता है वो मुझे पकड़वाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम विश्वास करने के बावजूद भी यीशु मसीह के खिलाफ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना है। हम शैतान के फंदे से बचकर, आजमाइश से बचकर यीशु मसीह के कहने के मुताबिक हम ज़िंदगी बिताए, और उनके साथ साथ चलने के लिए पाक में सा बलिदान में हम प्रार्थना करें। जो भी हमारा वो सब ही तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। जो भी हमारा वो सब ही तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। तू सबका स्वामी, हम हैं अकिंचन, तुझको भला क्या करे समर्पण। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। असी से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो।
खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुलाना ही समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुदुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होसाना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नसराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये खाकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं क्या प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये खाकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस हे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। बीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझे से मिन्नत करते हैं, हम रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुदले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताशीम शियान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजर देने वाले से हिदायत पाकर
पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से, आसाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और दिहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की आफत में बुलाए गए। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाकशनाख्त के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाकशनाख्त में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। ये
विनय कृपापूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुदले खुदा बाप और बेटे और रुहुल कुदस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिंदी ए परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरे विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। ए कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की माँ, हमारे लिए दुआ कर। नीला आकाश ऐसे लगे